Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class students. The name is here for your math lecture. Students, our 10th lecture is about integers. So class, open your books, page number 61 and exercise number unit number 5. Page number 61 and unit number 5 here is integers. क्लास सबसे पहले हम लोग इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हमारे पास इंटीजर डेफिनेशन है क्या है, इंटीजर क्या चीज़ है। इंटीजर वैसे आप लोग छोटी क्लासेस में ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर हम लोग इसे रिपीट कर लेते हैं। इंटीजर्स आर एन इनफिनिट सीरीज़। इंटीजर एक नंबर्स की एक ऐसी इनफिनिट सीरीज़ है, इनफिनिट लामहदूद, मतलब जो कभी नहीं ख़त्म होती है, चलती जाती है। इनफिनिट सीरीज़ ऑफ नंबर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिनके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, इन्हें हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो इंटीजर है वो नंबर की एक ऐसी लामहदूद सीरीज़ है, ठीक है, जो चलती जाती है विथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। अंडरस्टैंड क्लास? सो क्लास, ओपन योर एक्सरसाइज, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 एंड एक्सरसाइज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ने वाले नंबर की तरफ आपने जाना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे नंबर से फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3, -5, -2 एंड 1। तो बेटा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, मतलब हम लोग छोटी से बड़ी की तरफ मूव करते हैं, उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर होगा वो मेरे पास -5 है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जितनी वैल्यू छोटी होती है, बड़ी होती है, वो उतनी छोटी कंसीडर होती है। तो -5 इज़ द शॉर्टेस्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा -2, उसके बाद फिर आएगा 1, चूँकि ये पॉजिटिव नंबर है और 3 भी पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव के अंदर जो वैल्यू छोटी होती है वो छोटी होती है, जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। तो 1 उसके बाद आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 3। इट्स आ असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से मेरे पास सेकंड पार्ट के अंदर भी है। सेकंड पार्ट में मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास -8 है, उसे मैंने लिखा, फिर उसके बाद -7 है, फिर उसके बाद -2 आ जाता है, फिर उसके बाद -1 आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज़ यहाँ पर मेरे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है -4 है, उसके बाद लिखूँगा -2, उसके बाद 0 लिखा जाएगा, फिर आ जाएगा मेरे पास 2। ये था मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। नेक्स्ट वाले 3 डिजिट आपने बताने हैं कि नेक्स्ट वाले 3 डिजिट क्या होंगे। सबसे पहले तो बेटा मैं देखूँगा इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में उसने डिफरेंस कितना दिया हुआ है। -9 और -6 के बीच में 3 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, फिर उसके बाद -6 और -3 के बीच में भी 3 नंबर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि हमने भी आगे वाले जो 3 डिजिट लिखने हैं वो 3 के डिफरेंस से ही लिखने हैं। ठीक है, और उससे आगे वाले 3 डिजिट मतलब -3 से आगे वाले 3 डिजिट जो है वो हमने बताने हैं। -9, उसके बाद -6 आ गया, फिर -3 आ गया। -3 के बाद देखेंगे तो आएगा -2, -1 एंड 0। तो क्या आ रहा है मेरे पास 0, मैं यहाँ पर 0 लिख दूँगा। उसके बाद आगे वाले 3 डिजिट 1, 2 एंड 3 आ गया, फिर उसके बाद 4, 5 एंड 6 आ गया। 0, 3 एंड 6 ये इससे नेक्स्ट वाले 3 डिजिट हैं जिनके अंदर डिफरेंस है 3 का। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, 7, 4 एंड 1। 7 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। ये हमारे पास ऑर्डर बन रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डैट कि हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव किया जा रहा है। ठीक है ना, तो 7 से 4 की तरफ आए तो 3 डिजिट आ गए, फिर 4 से 1 की तरफ गए तो फिर 3 डिजिट आ गए। अब 1 से आगे की तरफ चलते हैं, 1 से नीचे की तरफ मतलब हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो 1 से नीचे आ रहा है 0, 1 एंड 0, -1 एंड -2। तो मेरे पास आ गया -2 से नीचे की तरफ आ जाए -3, -4, -5। 3 के डिफरेंस से मेरे पास आ गया -5, और उससे आगे 3 डिफरेंस से आ गया -8। इसी तरह से मेरे पास ये जो सीक्वेंस है इसमें भी हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में उसने दिया हुआ है 2, 7 एंड 12। ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव कर रहा है वो, तो जब छोटी से बड़ी की तरफ मूव करेगा तो 12 से आगे 5 के डिफरेंस से मेरे पास आ रहा है 17, देन 22 एंड देन 27। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉसिबल इंटीजर्स में इसने कहा है 0 ग्रेटर होना चाहिए, तो 0 ग्रेटर हो, और हमने कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी है उसने आप लोगों से कह दिया हुआ है यहाँ पर 2 पॉसिबल इंटीजर्स। आपने सिर्फ 2 पॉसिबल इंटीजर्स लिखने हैं, 0 से छोटे पॉसिबल इंटीजर्स बता दें।
-1 एंड -2। ये -1 भी छोटा है 0 से और -2 भी छोटा है, तो मैंने इसे यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद मेरे पास आ जाता है सेकंड। तो सेकंड पार्ट के अंदर मेरे पास देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है -2 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि -2 की तरफ देखें ज़रा, बंद है ये साइड, ठीक है, क्रोकोडाइल फेस बंद है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इस तरह से -2 जो लेस है, -2 से बड़े होने चाहिए। तो -2 से बड़ा होगा -1 एंड 0। उसे मैंने यहाँ पर राइट किया कर दिया। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर कि -3 जब ग्रेटर होना चाहिए, तो -3 से छोटे कौन से हैं, -4 और -5, वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद बेटा बात होती है क्वेश्चन नंबर 5 में, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर से आप लोगों ने बताने हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया आप लोगों का कि जो डिक्रीजिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे से डिक्रीजिंग कहा हुआ है, आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ मूव करते हैं। तो बड़ी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 2, 0, -3 -5, ये मेरे पास उसकी अरेंजमेंट हो जाएगी। 2 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 0 है, उससे छोटा -3 देन -5। इसी तरह से मेरे पास सेकंड पार्ट है और इसी तरह से मेरे पास इसका थर्ड पार्ट। उसके बाद बात तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उसने कहा 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। एक दिन पे एक टाइम पे 2 बसेस ने हैदराबाद को छोड़ा। ऑन ट्रैवल 170 किलोमीटर टुवर्ड्स लाहौर। एक बस जो थी वो 170 किलोमीटर लाहौर की तरफ चल पड़ी, और वाइल द अदर ट्रैवल 66 किलोमीटर ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी जो है वो 66 किलोमीटर के डिफरेंस से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेस एट द एंड ऑफ द डे। बताया ज़रा एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कितना सफ़र तय किया। ठीक है, तो दोनों बसेस का क्या होगा, एक ने 170 किया था, एक ने 66 किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 236। अंडरस्टैंड क्लास? ओके क्लास, ये थी हमारे पास 5A एक्सरसाइज। बेटा डू प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।